यजीद की फौज ने तुर्की के जरिए ईरान को आखिरी चेतावनी दी है। आखिरी कहा, यह लास्ट वार्निंग है। तुर्की के जरिए अरब देशों ने ईरान को कहा है कि अरबों को निशाना बंद करो, अरब पर हमला, गल्फ पर हमला बंद करो, वरना अब हम रिटेलिएट कर देंगे, अब हम जवाबी कार्रवाई कर देंगे। इधर अरब देश तो ये सब प्लान कर रहे थे कि वे ईरान को लास्ट वार्निंग देंगे, अब इधर धमकी दी उन्होंने, उधर क्या देखा, अरे डिमोना को पेल दिया ईरान ने। अरे अरबों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तौबा की माफी है, तौबा कर लो, माफ कर देगा ईरान। और अभी भी सिरात मुस्तकीम पे आ जाओ भाई, जो मुसलमान हैं उनके हो जाओ, और जो तुम्हारे दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, उसके खिलाफ हो जाओ। और ईरान कुछ कह ही नहीं रहा है कि तुम दीन में बदलाव करो, तुम अपनी मेंटालिटी बदलो, तुम अपना दीन बदलो, अपना नेचर बदलो। नहीं, ईरान सिर्फ इतना कह रहा है कि दुश्मन को अपने यहां से निकाल दो, अपनी जमीन से दुश्मन को निकाल दो, ठीक है। लेकिन ये अरब को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अरबों को मालूम है, जो अरब के बादशाह, जिनकी बादशाहत सालों साल से चल रही है ना, वो इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका और इजराइल की लॉबी इन्हें चला रहे हैं। वरना भाई पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है, ये बादशाह बने पड़े हैं अभी, ये चीजें कोई सुनता समझता नहीं है। डिमोना को बजाने के बाद और लगातार अरब को पेलने के बाद सऊदी अरब अब आकर इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि आधी रात को जब आप सो रहे थे, यानी रात के 3:30-4 बजे करीब भारत के वक्त के मुताबिक, ये रिपोर्ट आती है कि सऊदी अरब ने ईरान के एम्बेसडर को और ईरान की एम्बेसी में काम करने वाले 5 ईरानियों को डिसमेंटल कर दिया है और कह दिया है कि अब आप ऑफिशियल नहीं हो, और 24 घंटे का उनको टाइम दिया है कि आप हमारे मुल्क से निकल जाओ। तो यानी कतर के बाद अब सऊदी अरब ने भी ईरान से रिश्ते तोड़ लिए हैं। मेरे दोस्तों, बताना चाहूंगा, अगर कोई पाकिस्तानी इस गलतफहमी में है कि तुम्हारा पाकिस्तान और तुम्हारे पाकिस्तान की सरकार ईरान के साथ है, तो आकर 2 घूंट मेरा पेशाब पी लो, तुम्हारी यही औकात है। तुम अपने आप को मुस्लिम देश कहते हो, लेकिन तुम्हारी सरकार तुम्हारा ही कंट्रोल में नहीं है। ये देखो, तुम्हारा पालतू कुत्ता, तुम्हारा पाकिस्तान का विदेश मंत्री अरब के साथ मीटिंग कर रहा है। रियाद के अंदर सऊदी अरब, कतर और तुर्की के बीच मीटिंग हुई है, पाकिस्तान भी यहाँ मौजूद था। ईरान की स्थिति परिस्थिति को लेकर, इलाके के हालात को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। याद रखना, फिर से तमाम मुसलमानों को संदेश है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भरोसा करना ही नहीं किसी पे। कभी आप सोच रहे हो नहीं भाई तुर्की सही बोल रहा है, ईरान, भरोसे की अगर बात आए तो किसी पर भरोसा मत करना, सिर्फ अल्लाह पर करना। और अगर जमीन पर करना है, जंग सामने है आपके, किसके ऊपर भरोसा करना है और किसके ऊपर नहीं करना आपके सामने है। पूरी रात ईरान ने जो बजाया है, ईद के दिन दिवाली जो फादरलैंड के साथ खेली है ईरान ने, हा। मेरे दोस्तों, अंडुए यहाँ भारत में सो रहे थे और उधर अंधभक्तों का फादरलैंड पेला जा रहा था जबरदस्त तरीके से। डिमोना साइट को ईरान ने जो हिट किया और फादरलैंड के डिफेंस सिस्टम फेल हुए, पता नहीं मोदी सरकार उनको क्यों नहीं कह रही, अरे आप हमारे फादरलैंड हो, अरे गोबर उपला लपेट लिया करो, ऐसे गोबर में लेट जाया करो, तो मिसाइल ऐसे ऐसे आती हुई देखेगी, गोबर में लेटे हो तुम तो वापस चली जाएगी। डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजिया, गोप। मादरत, बहुत कंट्रोल कर रहा था, निकल गया। अब मेरे दोस्तों, जो अपडेट आ रहा है वो ये कि डिमोना को रात भर बजाया है, इजराइल के डिमोना साइट को ईरान ने रात भर बजाया है और तमाम लगभग मिसाइलें गिरी हैं। अब पता है क्या हुआ है, 50 यहूदी कम से कम घायल हुए हैं। ये इजराइल ने एक्सेप्ट किया है। अब जरा सोचें, अगर दुश्मन मान रहा है कि 50 लोग घायल हैं हमारे, तो कितने मारे गए होंगे और कितने घायल होंगे, कितनी बातें छुपा रहा होगा इजराइल। डिमोना की कुछ नई तस्वीरें हैं, दिल पर मरहम की तरह काम कर रही है, देखिए। Oy baboy na ala olam. Mas. Wala تضحكوا لي فوق. تضحكوا. Oy baboy. Mas.
מאחורי אחי מלון. מי האחי מלון? הבעיה. אודי אחי, צמוד לשכונה שלי. צמוד לבית שלי. לא, בואי נא. יש דלק, בואי נא. ופאלה. בבושקה ופאלה тут. בואי נא, יש נקודים בתוך הבית. יש נקודים בטוח. איפה כיבוי יש שם? מנהל כאלה. תרחקו חבר'ה. पूरी तरह से इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। हैदर के लाल ऐसे लड़ते हैं, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और ईरान की ताकत एक तरफ। इजराइल का अराद नाम का शहर, जहां पर अभी तक कोई मिसाइल गिरी नहीं थी, पलक झपकने से पहले ईरान की मिसाइल धन से आके गिरी हैं। ऐसा लग रहा है जाफर जिन मिसाइल अपने हाथों से पकड़ के धबाधब गिरा रहे हैं। भैया देखिए अराद। मेरे दोस्तों, डिमोना अलग है, ये अराद अलग था। अराद की जगह पर जो मिसाइल गिरी है, कम से कम 50 से 60 लोग घायल हैं। बंकर में नहीं थे तो सोचो कितने मारे गए होंगे। इजराइल ने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भेजा, वहां पर पूरी टीम भेज दी है। तबाही का मंजर है। आप सो रहे थे, लेकिन ये मंजर देखिए। היה בערד בניין בוער, הבניין התחיל לבעור. מה שהולך פה, חבל הזמן, חסר פה הצלה בטירוף. פגיעה ישירה בערד. ערד ישראל, פגיעה ישירה. כל עולה באש. זירת הנפילה. נפילה בערד ברחוב סימון, ליד פרגור וליד כל המרכזים. וואו, איזה נפילה יש פה. IAEA का दोगलापन देखिए। ईरान की जब परमाणु फैसिलिटी पर हमला हुआ तो IAEA ने कहा कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो सकता है, ईरान की न्यूक्लियर साइट हिट हुई है, बस। और जब ईरान ने सेम हमले का जवाब दिया और डिमोना पर हमला किया तो IAEA ने कहा कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है, लेकिन परमाणु संस्थानों और परमाणु प्लांट पर हमला नहीं होना चाहिए। यानी ईरान के मामले में होना चाहिए था और इजराइल के परमाणु प्लांट पर हमला नहीं होना चाहिए। यह है IAEA। इजराइल तमाम चीजें छुपा रहा है। उसने पहला जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह मैप दिखा दिया और कह दिया कि जो हमारा डिमोना फैसिलिटी है उससे 12 किलोमीटर दूर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। बहरहाल कहने वाले ये कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि अबे सुअर गिरा तो सही, गिरा ना मिसाइल, तुम्हारे डिफेंस सिस्टम फेल हुए ना। जब 12 किलोमीटर दूर मिसाइल गिर सकती है ईरान की, तो 12 किलोमीटर आगे अगर गिर जाएगी बिल्कुल सटीक जगह पर, फिर क्या करोगे तुम? हजरात, अभी मेरे पास ये नाम क्लियर नहीं हुआ कि ईरान ने डिमोना और ये दूसरी जगह पर इजराइल के जो मिसाइल दागी है, जो पलक झपकने से पहले पहुंची है, बूम, ये कौन सी मिसाइल थी? इसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है ये क्लस्टर मिसाइल नहीं थी और इसकी स्पीड भी आवाज से कई गुना ज्यादा थी। यानी इतनी देर में मेरी आवाज माइक तक नहीं पहुंच रही है जितनी देर में मिसाइल पहुंच जाए। तो यानी ईरान ने सच कहा था, अब हमने अपने नए हथियार निकाले हैं। जब दुश्मन थक कर हगने लगे हैं, हाँपने लगे हैं, तो ईरान ने कहा है कि मुन्ना गेम अभी शुरू हुआ है। पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि इजराइल तो खिलसेगा क्योंकि इज्जत भी गई। जो उसने क्लेम किया था वो भी डूब गया कि हमने ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी। जब इसने ऐलान किया कि हमने ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी है, तभी ईरान ने ये हमले किए। इस 20 दिन की जंग में ईरान का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर है ये। तो बौखलाहट में इजराइल ने आकर कराज, इस्फहान, तेहरान, कुम सब जगह बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ईरान का कोई तो प्लान होगा। भाई साहब, ईद मना रहा ईरान। किसी ने कहा था उत्तम नगर में खून की होली खेलेंगे,
ईरान सीरियस ले गया। ईरान कह रहा अच्छा हम खेलेंगे यहां मिडिल ईस्ट में खून की होली। ये देखो ईरान ने अब दोहा को धमकी दे दी। दोहा के मेन इलाके को मैप जारी करके खाली करने का आदेश दिया कि मुन्ना खाली कर दो। और ऐसा हुआ नहीं अब तक कि ईरान ने मैप जारी किया और हमला न किया हो। दोहा में भगदड़ का माहौल है। द गार्डियन, बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार, क्या लिख रहा है ये 1.5 लाइन पढ़ लो। ट्रम्प की जंग ना एथिकल है ना लीगल है, समझ रहे हो, किसी भी तरह से ना इंसानियत के नाते ठीक है ना कानूनी तौर से ठीक है। ट्रम्प की जंग बकवास है। ईरान ने सच में ईद मनाई है, खुदा की कसम। ये लाइन तुम्हारे इस भाई ने सबसे पहले बोली थी ना। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ईद मुबारक बोला है ऐसे। शेयर कीजिएगा कि मुसलमान ईद मुबारक कैसे कहता है दुश्मन को। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अगर इजराइल की रिजीम अपने सबसे सिक्योर इलाके डिमोना में अपने लोगों को और अपनी जगह को बचा नहीं पा रही है और मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है, तो अब ये क्लियर साबित हो रहा है कि अब जंग का नया दौर शुरू हो रहा है। आगे लिखा है कि अब ये क्लियर है कि हमारा सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। सबसे आखिर में लिखा है हैप्पी नौरोज टू इजराइल। जी हाँ मेरे दोस्तों, याद है जब अली लारीजानी को शहीद किया उसके बाद टॉप और जनरल कमांडर को मारा तो नेतन्याहू सामने आया और ईरान को प्रोवोक करने के लिए, ईरानियों को चिढ़ाने के लिए इसने हैप्पी नौरोज कहा था। ईरान ने सीरियस ले लिया भाई और डिमोना हिला दिया, इनका पूरे इनके कूले हिला दिए और फिर कहा हैप्पी नौरोज। ईरान के कमांडर खेल रहे हैं भाई, मजा आ गया। ईरान के कमांडर ने कहा, जो मिडिल ईस्ट खबर मेरी बहुत पहले से देखते हैं उनको ये समझ में आएगा, बाकी को समझ नहीं आएगा। ईरानियन कमांडर ने कहा कि जो यूरोपीय यूनियन अपना ग्रीनलैंड अमेरिका से नहीं बचा पा रहे हैं, जो कब्जा करने की बातें कर रहा है, वो यूरोपीय यूनियन हमसे मदद मांग सकता है। اتحادیه اروپا را اول تهدید کرد، بعد التماس کرد، امروز گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلندت حفظ بکنی درخواست بکن، ما میام حفظش. गोदी मीडिया अगले 24 घंटे किस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा जान लीजिए। मैं सायरन नहीं बजा रहा हूं, बजा सकता हूं लेकिन बजाऊंगा नहीं गोदी मीडिया की तरह। यहां से फाइटर जेट पे निकाल सकता हूं, नहीं निकालूंगा। मेरे दोस्तों अगले 24 घंटे तक मोदी के आगे ईरान ने रखी शर्त, मोदी के आगे गिड़गिड़ाए पेजिशकियान। मोदी की नीति देखिए, ईरान भागता भागता पहुंचा भारत, पेजिशकियान ने जोड़ दिए हाथ। ईरान ने भारत से मांगी मदद, ईरान ने भारत से मांगी हेल्प। ये तमाम चीजें, इनसे भी खतरनाक बातें गोदी मीडिया लिखेंगे। तो बहकना नहीं है, इनके मुंह में मूतना है। सच्चाई क्या है ये रही, जो ईरान ने ऑफिशियली बताया है, हमारी प्यारी सी गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली बताया है, ठीक। जिसका काम अब गोदी मीडिया का ये होगा कि मसाला मिर्च लगा के बताएगी। तो ईरान ने 100 की सीधी, जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से पेजिशकियान ने बात करी, यानी ईरान के राष्ट्रपति ने मोदी से बात करी और मोदी जी ने खुद फोन किया था, ठीक है। और नौरोज की मुबारकबाद भी दी थी और यह भी कहा था कि एग्रेशन खत्म होना चाहिए। ईरान का पक्ष सामने आया कि ईरान ने क्या कहा था। ईरान ने साफ तौर से कहा था मोदी जी से, यानी ईरान के राष्ट्रपति ने, कि हम जंग बंदी को तैयार हैं, लेकिन हमें गारंटी चाहिए परमानेंट सीज फायर की, परमानेंट जंग बंदी की। यह नहीं होना चाहिए कि तुमने अपनी मर्जी से जंग शुरू कर दी और अपनी मर्जी से खत्म कर दी। परमानेंट गारंटी चाहिए, सॉल्यूशन परमानेंट होना चाहिए। आई बात समझ में? अब इतनी सी बात को आप देखिएगा, ऐसा दिखाएगा गोदी मीडिया। मोदी की हुई जीत, मोदी की जंग में एंट्री, पुतिन की निकली टट्टी, पेजिशकियान की हालत खराब, अमेरिका हुआ हैरान, इजराइल ने बोला शुक्रिया ब्रदरलैंड, हमारा फटने से बचा लिया तुमने। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।